जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का नेह छोड़ते हो, मैं अपना नेह छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं अपना देह छोड़ दूंगा। आराम। राम बनो को जात ये माता, ये ले लो अपने किरीट मुकुट को, सिर पे धरा नहीं जाता ये माता। राम बनो को जाता ये माता। ये ले लो अपने वस्त्र या भूषण, ये ले लो अपने वस्त्र आभूषण, अब पहना नहीं जाता ये माता। राम बनो को जाता ये माता। बेटा राम, तुम जितनी यहाँ देर करोगे उतना ही इन्हें कष्ट होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। विधना तेरे लेख किसी के, सीता तुम अपना ये राजसी वस्त्र उतार दो और तुम ही बनवासी भेष धारण करो। रानी रानी है सावधान, के छोड़ नहीं गुस्सा है। तूने बन राघव का मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या का तुम्हें जो चीज ने उन्हें बनाती है। तुम जितना चलते जाते, हम जितना करते जाते हैं तो उतना चलती जाती है। ऐसा तुम्हारा पहले तो बन ही जाना अंचित है। जाति ही हो पूर्वक तो तफसील पाना अंचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलों से जाओ। तुम इन्हीं राष्ट्रीय वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। वन में जाकर चाहे जैसा तुम्हें अपना भेष बना लेना। जो दिन बनना तब सिन बनना या अंग भूत रमा लेना, पर हमको हो के आगे रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तब सिन हूँ, ऐसे मत वचन कहो बेटी। जो वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो
खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ, बस इतना दान मांगते हैं। हे लखनलाल जी, तुमको भी मेरा आदेश है कि तुम भी वड़कर बसते न जाओ। तुम जाते हो परिचालक वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग मार ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी का सा हो, वाला ये भाव का सा हो, निष्ठा हो सेचक अंचर की, व्रत नियम सीनियति का हो। श्री रामचंद्र की जय। रामलीला कार्यकारिणी के पदाधिकारी श्रृंगार हाल में संपर्क करें। हे पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। विदा माता पिता तुमसे, विदा माता पिता तुमसे, हुए हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे, हुए हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अब हम रम चले 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे, हुए हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है, तरक्की के 2 मंजिल की है, खुश किस्मत की उस पर हम चढ़ रहे 14 वर्षों को। कहा है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखें कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही अफसोस इस मन में। अगर कुछ है तो बस इतना ही अफसोस इस मन में। पिता माता की सेवा से, पिता माता की सेवा से छुटे हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे, हुए हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है आनंद राधे श्याम। नहीं कुछ शोक का कारण है आनंद राधे श्याम। की
निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। मंत्री राम चले पर प्राण मेरे अब बाकी है, अब भी कुछ पापों का फल हाँ मुझे भुगतना बाकी है। पर कौन कष्ट से बढ़कर क्यों नहीं निकलते प्राण मेरे, मैं बड़ा निर्दयी निष्ठुर हूँ, बन जाते हैं धन प्राण मेरे। अब आओ एक रथ सजवाओ, श्री राम लला को बिठलाओ, रथ पर चढ़ाए कर मंत्रीवर उनको कुछ रोज घुमा लाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे छोटे छोटे लालन बनवासी बन में फिरते हैं, मेरे छोटे छोटे लालन औरों को और सहारा क्या, बनवासी बन में फिरते हैं, औरों को और सहारा क्या, बनवासी बन में फिरते हैं। रथ के पथ पर नैन रथ बीन बन बन फिरे धन्य सिया राम सिया दिल रे।
बड़े चोर निकले प्रभु, बड़े दिल के कठोर निकले, चोरी चोरी चलती है, बड़े चोर निकले। प्रभु, हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हे तात, हम पिताजी के आज्ञानुसार वन को जा रहे हैं और माता और पिताजी ने हमको 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए कहा है, वहाँ तपस्या करने के लिए कहा है। इसलिए आप लोग प्रेम में पढ़ करके सही रास्ते को मत भूलिए, आप लोग यही रहिए और आप सबके ऊपर मैं अयोध्या की सारी व्यवस्था सौंप करके जा रहा हूँ। नहीं प्रभु, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। आपके बिना हम लोग नहीं जी पाएंगे और जहाँ आप चलेंगे वहीं हम भी चलेंगे, आपके साथ ही रहेंगे प्रभु। ठीक है, यदि आप नहीं मानते हैं तो चलो। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते विधना किसी की समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हे मंत्री वाले, रथ को यहीं पर रोक दो। सारे पूर्वासी चलते चलते थक गए हैं। आज हम लोग तमसा के किनारे पहुंच गए हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। आज हम यहीं विश्राम करेंगे, प्रातः फिर आगे के लिए चला जाएगा। आप लोग विश्राम कर लीजिए और मैं भी विश्राम कर लूँ। कल सुबह सूर्योदय होते ही हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। अरे भैया, ऐसा है कि बहुत संभाल के सो कि भगवान हमें लोगन छोड़ कर जाए ना पाओ। हाँ बिल्कुल, इनका घेर के लेटो। आओ लेट जाओ, तुम्हें लेट जाओ, लेट जाओ।
हे मंत्रीवर, उठो और रथ को शीघ्र तैयार करो और इन सबको साथ में ले चलना उचित नहीं है। हम लोग उनको यहीं छोड़ करके आगे के लिए प्रस्थान करें। प्रभु, ये बातें तो ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है। लाला लीला धाम सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि ये समयोचित हो भी तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट चले। इच्छा है यही रियाया की, वनवास सप्त महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। हे मंत्रीवर, हे भाई, सबका ध्यान छोड़ समयोचित वन को जाना है। कर्तव्य मार्ग से टिक जाना कायर या धीर कहना है। इसलिए मेरा आदेश है, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं आदेश तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर आप हठपूर्वक मुझको अयोध्या के लिए कह रहे हैं कि वापस चलो, इन लोगों को भी साथ ले चलो। इसलिए मैं आपको आदेश करता हूँ कि आप रथ को शीघ्र तैयार करो और रथ को टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले चलो, जिससे अयोध्यावासी सही रास्ता पाकर ना पाकर वापस लौट जाए। ठीक है प्रभु। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाय व तुरत रथ, इति उत खोज दुरा। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोर। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कहि चहुदिस धाम। प्रभु का है ना, खोज करो प्रभु के। अरे मेरे राम, इधर गए, देखो रथ का पहिया देखो, ये इधर से गया है। चलो ढूंढते हैं इधर चलो से। चलो आओ, ये इधर से गए हैं। हे मेरे राम, हमको छोड़कर चले गए। चले गए जो मुख मोड़ गए आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई।
के कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, बन को जाते हैं। महाराज प्रणाम। तथास्तु। कहो निषाद राज, आपका क्या समाचार है? ठीक है प्रभु, आपकी कृपा से सब राजकाज अच्छा है। हे प्रभु, मेरी इच्छा है आप इस समय चलकर हमारे यहाँ रहें और हमारा राजकाज देखें प्रभु। हे भाई निषाद राज, हम बनवासी के वेश में किसी गांव या नगर में कैसे जा सकते हैं? हम अपनी सोने जैसी अयोध्या को छोड़ करके बनवासी के वेश में 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं। मैं आपके राज्य में नहीं चल सकता हूँ। ठीक है प्रभु, यदि आप हमारे राज्य में नहीं चल सकते हैं तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कुछ दिनों आपके साथ रहूँगा और ये जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, इन रास्तों को आपको नहीं पता है। मैं आपको रास्ते में रास्ता दिखाते हुए चलूँगा प्रभु। ठीक है भाई निषाद राज, ठीक है, तुम भी चलो। चलिए प्रभु, आइए। हे तात निषाद राज, आप प्रभु, मैं यहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ। तुम जाओ और बरगद का दूध ले आओ, मुझे अपनी जटा बनानी है। जो आज्ञा प्रभु। सकल सोच कर राम नहावा, सुज सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए।
लीजिए प्रभु बट्टा दूध। हे प्रभु, आप ही कैसा भेष बना रहे, देखा जाता है नहीं मुझसे ये श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के घन गा चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभावत अब मुकुट वही पहनाएगी। हे मंत्रीवर, मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से सादर हम यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। कह देना मात कैकेयी से, घी के चिराग जलवाए हुए हम काटे थे तो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए हुए। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे हुए महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। प्रभु, महाराज ने मुझे आज्ञा दिया था कि आप। हे मंत्रीवर रुको, ये सब जो लक्ष्मण ने कहा है, मन की पतिया पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है, वहां पहुंच ये बातें मत कह देना तुम। कहना दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष जब हो समाप्त तो उनके दर्शन पाएंगे। प्रभु, यदि आप नहीं चल रहे हैं तो कम से कम श्री जनक नंदिनी जी को ही मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे आपके माता पिता को कुछ तो संतोष मिले। देखा जाता है नहीं, वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। हे प्रभु, इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। प्रभु, महाराज ने मुझे आज्ञा दिया था कि ले जाना वन में तीनों को, निज रथ पर सचिव बिठा करके गंगा स्नान कराना, उपवन की छवि दिखला करके। जो हुक्म दिया था राजा ने सो मैंने नाथ बजाया है। अब मैं तुमको छोड़ यहाँ जाऊं, नहीं ऐसा हुक्म सुनाया है। नहीं मंत्रीवर, मैं वैदेही को आपके साथ नहीं भेज सकता, क्योंकि माताजी ने और पिताजी ने सबके आदेशानुसार मैं वैदेही को अपने साथ लाया हूँ, इसलिए ये आपके साथ नहीं जा सकते। अब आप जितनी जल्दी जा सकते हैं अवध को लौटिए, क्योंकि वहां पर पिताजी, माताजी एवं सारे प्रजा आपकी राह देख रहे होंगे। और मेरे पिताजी से मेरी कुशल छेम भली भात से बता देना और उनको समय समय पर संतावना देते रहना। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुर सर तीर आप तब आए, सुर सर तीर
तुम्हार मरम में जाना कहीं तुम्हार मरम में जाना। हे तात निषादराज जी, हम गंगा तट पर आ गए हैं हाँ प्रभु। और हमको उस पार जाना है, इसलिए किसी नाविक को बुलाओ। ठीक है प्रभु। अरे भाई केवट, केवट, आ रहा हूँ, आता हूँ, अभी आया। अरे भाई केवट, हमारे प्रभु गंगा पार जाना चाहते हैं, आइए। आ रहा हूँ, आता हूँ, अभी आया। अरे भाई रुको, मेरी नाव तिरछी जा रही है, आ रहा हूँ। हे केवट, जो बात हो कहो उसे दिल खोल। आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। कौन हो तुम, कहाँ से हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ से हो, आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? लोग कहते हैं राम मुझे, लोग कहते हैं राम मुझे, घर अयोध्या हमारा है। लोग कहते हैं राम मुझे, लोग कहते हैं राम मुझे, घर अयोध्या हमारा है। पार गंगा की जाना है, पार गंगा की जाना है, इसलिए ही पुकारा है। लोग कहते हैं राम मुझे, लोग कहते हैं राम मुझे। अरे प्रभु, बड़े दिनों बाद प्रभु, हे केवट, हमको गंगा के उस पार जाना है। आप शीघ्र ही नाव की व्यवस्था करो और हम चारों लोगों को गंगा के उस पार कर दो। हे प्रभु, मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे मन में एक शंका है। हे केवट, तुम्हारे मन में कौन सी शंका है? तेरे चरणों में क्या जादू है, तेरे चरणों में क्या जादू है, ये समझ नहीं आता है। जिसको छूते ही पत्थर क्यों नारी बन जाता है, जिसको छूते ही पत्थर नारी क्यों बन जाता
चरणों में ना जादू है, ये बात मैं झूठे लाता हूँ। मेरे चरणों में ना जादू है, ये बात मैं झूठे लाता हूँ। जाना है गंगा पार मुझे, इसलिए मैं भुलाता हूँ। मेरे चरणों में ना जादू है, ये तुम्हारा भ्रम है, मेरे चरणों में कोई जादू नहीं है। धुलवा लो प्रभु, आप पैरों को धुलवा लीजिए अगर आपको गंगा पार जाना है। हे केवट, यदि तुम्हारी शंका मेरे चरणों में है तो बात तुम्हारो जाए, यदि संशय इसी प्रकार तो हम भी तैयार हैं, लीजिए चरण पखार। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। भाई केवट, भाई केवट, भैया गंगाराम, अरे कटौता लाओ, केवट और सबको भी बुला लाओ। रजाय सुबाबा पानी कठोता भरी ले आवा, जाई भलाई लाई पता नहीं कहाँ। अति आनंद उमगे अनुरागा, पुरनका लाओ, पुरनका। अति आनंद उमगे अनुरागा, पुरनका कटौता लाओ। सरोज पत्थर मिलागा, चरण सरोज पत्थर मिलागा। केवट, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं भैया, और दियर ना दियर के यहाँ है। आ रहा हूँ। और सबका बना लो भैया, जितना जगह हुआ है पूरा परिवार, सब मेहरारू लड़के सब धोए ले पर आज एक मौका है तरह का। ठीक है, सबको लिए हम आ रहे हैं। पुरान तो ना हो घर आके धूम बाजी है, साफ आपको के लेके आवती कतना देर लागत है। जाओ देखो भैया कि कतना देर लागे। मेहरारू लड़के सुधा आए सभे। लाओ लाओ जल्दी करो, फटाक दो सबका। पुरनका हो कि नौका हो। ओ भक्ति में ऐसा बांधा कि खुद ही नाथ आए, भक्ति में ऐसा बांधा कि खुद ही नाथ आए। पीछा छुड़ा न लेकिन छुड़ा न पाए, भक्ति में ऐसा बांधा।
हाँ धोले आज मौका है, जौन है तो आज है। पीछा छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा न पाए, पीछा छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा न पाए। सभे लड़के जाल घर में कोने कोने छिड़क दे, अक्कल जगह बचे ना। प्रभु मेरा संदेह मिट गया, अब आप हमारी इस नौका में बैठ सकते हैं। प्रभु मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हैया रे हैया, जय गंगा मैया, हैया रे हैया, जय गंगा मैया। रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हैयो रे हैयो, जय गंगा मैया। मोरे रामा जी उतरेंगे पार। अरे घिरी आवे बदरवा कि नैया मोरी बही बही जाए। आवे बदरवा कि नैया मोरी बही बही जाए। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे रामा जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। हैया रे हैया, जय गंगा मैया, हैया रे हैया। हे प्रभु, अब आप गंगा के किनारे आ चुके हैं। उतर ठाड़ भय सुर सरिवेता, सिय राम बहु लखन समेता। बेटा केवल मैं तुमको क्या दूं, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। ये मुद्रिका स्वीकार करो। ना ना प्रभु ना, कहब कृपाले मैं उतराई, आपसे केवट चरण गहे कुछ नहीं ले अकुलाई। सकता। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेश कर ले ली है, फिर भी वह अपनी मुँह मांगी, अपनी मुँह मांगी ले ली है। यही कैसे पूछना क्या है? चरणों की रज जो धोई थी, वह क्या
क्या थी मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, इतनी थी बस मजदूरी वह। मजदूरी उस पर वारी है, बस एक नाथ कर पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पे कोई भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कोई रही उधार नहीं। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी मजदूरी थी वह, जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी थी मजदूरी। सुरसर के तट आप भवनिधि के नाविक हो, मैं गंगा ही का माझी हूँ, आप भवसागर के केवट हैं। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों को मल्लाही देते हैं भैया। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे मजदूरी नहीं ले सकता। हे केवल, मैं तुम्हारी इस भाव भरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ और जाओ और अपने सुख से घर में सुख से निवास करो। जय हो प्रभु, जय हो। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बदले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। बोले श्री रामचंद्र की जय। जनार्दन जोकाही केवट के काम पर खुश होकर 20 रुपए दे रहे हैं। हम और हमारी कमेटी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठी भवन राखी दुआरे, बैठी भवन राखी दुआरे। महादेव भाग्य का भयानक है। अभाग्य सुन आशा टूट गई। श्री राम वन को जा रहे हैं और तेरा रंग अयोध्या की तरफ दौड़ लगा रहा है। महाराज पूछेंगे राम का है, लक्ष्मण का है,
वो क्या कहकर समझाएगा? हाय पापी किस तरह महाराज को समझाएगा? इस दुखी मन को भला संतोष कैसे लाएगा? हाँ, मैंने सोच लिया कि मैं अयोध्या में रात के वक्त घर को जाऊंगा, जिससे कोई प्रवासी मुझे देख न सके, और मैं महल के पिछले दरवाजे से होकर जाऊंगा। राम लौटे नहीं वंशीधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं वंशीधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं वंशीधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। घोड़े आगे नहीं पगे बढ़ाते, हिलाते पछाड़े खाते। घोड़े आगे नहीं पगे बढ़ाते, हिलाते पछाड़े खाते। हार के दुख में व्याकुल सारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं वंशीधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। रात के वक्त जाऊं गवन से, नाम लोगों छिपाऊंगा सबसे। रात के वक्त जाऊं गवन से, नाम लोगों छिपाऊंगा सबसे। अब तो दिल में बसिए हमारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। राम लौटे नहीं वंशीधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। अब मैं महल के पिछले दरवाजे से प्रवेश करूंगा, जिससे मुझे कोई देख ना सके। हाय जीवन का छोटा सहारा, मेरा प्यारा जो बन को सिधारा। जिनकी माँ फूट डाले घरों में, और बेटा
बहन बले कर लिया, मात पिता की आज्ञा को जिसने सर पे लिया। कोई मुझसा अभागा रहा है, जिसने प्यारे को बंदे लिया है। महाराज प्रणाम। मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा आसरा भी जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुबीर गया, सीता भी गए साथ में ही, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में ही। राज्याभिषेक का वचन दिया, बन्हाए दिया उनको मैंने, पड़त्रिया जाल के चक्कर में तज हाथ दिया उनको मैंने। ऐसे सुत के वियोग में प्राण पखेरु नहीं उड़े, मेरे समान को पापी है सित जिनके हाय जले। सखा राम से लखन जहां तहां मोह पहुंचाओ, नहीं तो चाहत है चलन प्राण मेरे सद्भाव। कौशल्य मुनिजन कहते हैं श्री राम जगत के स्वामी हैं, शुभ अशुभ फलों के दाता हैं, सेवक हैं अंतर्यामी हैं। महाराज धैर्य धारण करो, आप इतने अधीर ना हो, क्योंकि विधाता की गत टाले नहीं टलती। वही खुश है जो संतुष्ट है ईश्वर की इच्छा में। इसलिए हे महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, आप इतने अधीर ना होइए। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। आते हैं पाठ पढ़ाते हैं, यह तेरा है यह मेरा है, संसार किसी का नहीं रहा, बस चिड़िया रैन बसेरा है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, जब तन मन पर अधिकार नहीं तब है धिक्कार जमाने पर। मेरा मेरा सब कहे, मेरा कहूँ न कोई, मेरा मुझको जब मिले तेरा मेरा होए। हाँ राम राम हाँ राम राम, बेटा तुम कहाँ सिधारे हो, तुम ही कुवत हो दशरथ के, तुम ही आंखों के तारे हो, तुम ही मम प्राण आधारे हो, तुमको यूं रोता छोड़ कहाँ, बेटा तुम कहाँ सिधारे हो। हाँ हाँ कौशल्य वो देखो देखो वो मेरा राम खड़ा, नाना वो बन को चला गया, कम ही था मेरे पास खड़ा।
हाँ हाँ मैं पागल हूँ क्या हूँ कुछ समझ न मेरे आता है। वह राम मेरी नजरों में है, आता है छिप जाता है। मैं कौन श्रवण बूढ़े सांगन, क्या बदला लेने आए हो? हाँ मुझको यह विदित हुआ, सुध मेरा तुम्हें छिपाए हो। कौशल्य तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। स्वामी आप ये क्या कह रहे हो? ये श्रवण और संकल्प कहाँ से आ गई? प्रिय कौशल्य, मैं एक बार जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते मैं प्यास लग गई और मैं पानी के तलाश में नदी के किनारे गया। वहाँ एक श्रवण कुमार नाम का व्यक्ति पानी भर रहा था और हमने समझा यह मेरा शिकार है और मैंने सप्तभेदी बाण चला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय वो बूढ़े अंधे माता पिता हमको श्राप दे दिए कि जिस समय आज पुत्र के वियोग में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। पुत्र विरह के अग्नि में जल कर देते प्राण, पुत्र शोक में तुम मरे, वचन सत्य मम जान। अंधे अंधा वह देख खड़े, मुझको याद दिलाते हैं। कौशल्य अब मैं जाता हूँ, ठहरो ठहरो हम आते हैं। मुझको सब बातें याद में है, जय तुमने था जैसा कार्य किया वह सब मेरी याद में है। तुमने जो प्रेम निभाया है मैं भी वह प्रेम निभाऊंगा। तुमने जो पुत्र को चाहा है वैसे ही मैं भी चाहूंगा। करता हूँ पूरा श्राप भी, क्यों आप लोग घबराते हैं? कौशल्य अब मैं जाता हूँ, ठहरो ठहरो हम आते हैं। हा राम हा राम हा राम। स्वामी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। शोक बिकल सब रोवहि रानी, तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारे बारा। महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? कोलाहल और विलापों से जी मिटक शरीर जाएगा क्या? पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है। जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। मानो तो इंद्र भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मा अनुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने घर गुजर गए अब तक, कितने अब और गुजरना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सबने सह दिखा यहाँ जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर वाला
जग चलती फिरती छाया है, वह अपने रिश्ते आया है, वह अपने रिश्ते जाता है। जो बोला था देखा ना उसे, जो देखा वह अब भी है, फिर बदलाओ कौन मरा, किसका यार रोया पीटी है। हे मंत्रीवर, इस समय अब कुछ ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मिटक रखा जाए। कहते प्रदेश को मंत्रीवर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा हो क्रियाक्रम वही ले आग मिटकन को। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। बोली बोली कीर्तन हो सुने सुनाए, यकी प्यास बुझत न बुझाए।